अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे कराची की या पूरे सिंध की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस की, जो कि आजकल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के फोकस पर हैं। गुज़िश्ता दिनों बड़े पैमाने पर एक घुमसान की जंग जो थी वो लगी रही, जो कि लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन के डीएसपी काम्बो खान और एसपी जिनके पास आर्जी चार्ज था कमर रिजवी के दरमियान कि यहाँ पर जो करप्शन के लिए आईजी सिंध ने उन्हें आर्जी तौर पर ये चौथी मरतबा चार्ज दिया था लाइसेंस ब्रांच का कि लाइसेंस पूरे सिंध की लाइसेंस ब्रांचेस को देखें। लेकिन मामला जंग तक पे पहुँच गया, क्योंकि ज़राए ये बताते हैं कि लाइसेंस ब्रांचेस में लाइसेंस ज़्यादा बन रहे थे। तो ये मामला जंग की शिद्दत इख्तियार कर गया, जो शायद एसपी कमर रिजवी को पसंद नहीं आया कि इतने लाइसेंस बन रहे हैं, इतना रेवेन्यू सिंध हुकूमत को ये लाइसेंस ब्रांचेस जनरेट करके दे रही हैं, तो शायद ये पसंद नहीं आया या एक नई सूरत हाल पैदा हो गई थी। काम्बो खान जो थे उन्होंने लाइसेंस ब्रांच के अंदर तमाम पोस्टर्स लगा दिए, बैनर्स लगा दिए, सोशल मीडिया के ऊपर चला दिया कि एजेंट माफिया कोई भी अंदर नहीं घुसेगी, और एजेंट माफिया का खात्मा भी कर दिया। जितनी लाइसेंस ब्रांचेस हैं उन पर से एजेंट माफिया का खात्मा कर दिया गया। अगर आप देखें तो लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन पर कोई एजेंट माफिया नहीं है, कोरंगी पर देख लें, मलीर में देख लें या नाज़माबाद पे देख लें, कोई एजेंट माफिया नहीं है। स्मूथ तरीके से लाइसेंस बनाया जा रहा है। अंदर लोग जाते हैं, टोकन इशू करवाते हैं, टोकन इशू करवाने के बाद वो टेस्ट देते हैं, जो कि कंप्यूटर पर टेस्ट होता है, और उसके बाद उनकी तस्वीर होती है, गाड़ी का टेस्ट देते हैं। गाड़ी के टेस्ट के अंदर अगर फेल हो गए तो फेल हो गए, फिर 42 दिन के बाद का टाइम दिया जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई करप्शन अगर एजेंट माफिया के बगैर भी अगर देखी जाए तो आईजी सिंध को कोई करप्शन नज़र आई होगी, जिस पर उन्होंने एसपी की तकर्री की। लेकिन इन एसपी की तकर्री की वजह से वहाँ पर अमला जितना भी था खौफ का शिकार हो गया था और लाइसेंस बनना कम हो गए, क्योंकि वो तमाम जो लोग आ रहे थे उनको फेल किया जाता था कि लाइसेंस बनाएंगे तो कहीं रिश्वत का इल्ज़ाम ना लग जाए और उनको भी कंपनी ना जाना पड़ जाए। तो आईजी सिंध को शायद किसी ने इतला दी कि पूरी ऐसा महसूस होने लगा था कि पूरी सिंध पुलिस जो है वो करप्शन से पाक हो चुकी है, कच्चे के डाकू बंद हो चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो चुका है। तो अब उन्होंने फोकस अपना लाइसेंस ब्रांच की तरफ किया। लेकिन ये घुमसान की जंग थी, ये जंग बढ़ी और बढ़ने के बाद ये हुआ कि काम्बो खान जो डीएसपी क्लिफ्टन थे उनको सीट से हटा दिया गया, जो कि कमर रिजवी की रिपोर्ट पर आईजी सिंध ने हटाया। काम्बो खान मरी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि वो एक इंतहाई बाअसर अफसर हैं, और ये कहना बेजाना होगा कि उनका असर व रसूख इतना है कि 90 का बैच जब प्रमोट हुआ था तो इनमें भी इनका एक बहुत बड़ा किरदार था। उनको हटा दिया आईजी सिंध ने, और जब हटा दिया तो उसके 2 से 4 रोज़ बाद ही दोबारा काम्बो खान का ऑर्डर आईजी सिंध को करना पड़ गया। तो पहले हटाते नहीं, इंक्वायरी करवाते, लेकिन उनको हटा के फिर वापस लगाना, ये एक चीज़ समझ से बालातर रही कि क्यों लगाया। और उसी के बाद उन्होंने आके एक तकरीर की। ये मैं तकरीर आपको सुनवाता हूँ कि थोड़े से इसके पीसेस आपको तकरीर के थोड़े से सुनवाऊँगा, ये सुने तकरीर। जिन लोगों ने चाहा कि यहाँ पे ये होगा वो होगा, उनके इरादे, उनके जो और चीज़ें थी वो मैंने खाक में मिला दी। यहाँ पे ये ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है, यहाँ लोगों को हम लाइसेंस देने आए और हम लाइसेंस देंगे 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 इंशाल्लाह। अगर किसी ने रोकने की कि लाइसेंस नहीं दो, मेरिट पे नहीं दो, मैं उसके हाथ तोड़ के रोड पे फेंक दूँ। मैं हक राह पे था, मुझे जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो इल्ज़ाम आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इल्ज़ामों पे। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम थे मैंने उस इल्ज़ाम को तोड़ दिया। ये तकरीर आपने सुनी। इस तकरीर के बाद आईजी सिंध ने एक बार फिर इनको हटा दिया। अब उनको हटाना फिर लगाना फिर हटाना, ऐसी क्या बात हो गई जिस पर उनको हटा दिया गया। लेकिन काम्बो खान इतने मैंने आपको पहले ही कहा कि असर व रसूख रखते हैं कि उन्होंने एसपी को भी घर जाने पर मजबूर कर दिया, और आईजी सिंध ने
अब एक बार फिर एसपी का लुक आफ्टर चार्ज जो है वो एसपी क्लिफ्टन उजैर के हवाले कर दिया है। लाइसेंस ब्रांच की सिचुएशन ये है कि वहाँ लोग आते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का। अगर लाइसेंस बनेंगे, एक तरफ तो शहर के अंदर अगर देखें तो ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को परेशान करके रखा हुआ है, जहाँ जाएँ लाइसेंस दिखाएँ, कागज़ दिखाएँ, ये दिखाएँ, वो दिखाएँ। जब लाइसेंस बनाने के लिए शहरी जाते हैं तो वो वहाँ पर अमला जो है वो इतना खौफ का शिकार था कि उनको फेल कर देता था, और फेल करने के बाद वहाँ लाइसेंस की तादाद ये हो चुकी थी कि अगर आप देखें तो 37 लाइसेंस बन रहे हैं एक ब्रांच में, 30 लाइसेंस बन रहे हैं, 20 लाइसेंस बन रहे हैं। हू का आलम हो गया था। या तो ये कोई ऐसी साजिश है जो कि हुकूमत का रेवेन्यू रोकने की साजिश है, या फिर कोई ज़ाती अनाद है जिसकी वजह से लाइसेंस नहीं बनने दिए जा रहे थे। माजी में भी ऐसे ही हुआ था, एक डीआईजी आए थे, उन्होंने बड़ी सख्ती की थी और उसके बाद हुकूमत सिंध ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा दी थी कि लाइसेंस आखिर बन क्यों नहीं रहे। अगर एक ब्रांच में 37 लाइसेंस 40 लाइसेंस बनेंगे तो वहाँ का जनरेटर का खर्चा, वहाँ के अमले का खर्चा और वहाँ का जितना भी है, ये तो हुकूमत के सर पर बोझ बन जाएगा कि जब इतने लाइसेंस बन नहीं रहे तो ये ब्रांचेस खोल के क्यों बैठें। तो ये तमाम चीज़ें इस पर ये जंग शुरू हुई और अब इस जंग का ख़ात्मा हुआ है कि डीएसपी कामो खान भी सीट पे नहीं है, एसपी आरआरएफ जो हैं कमर रिजवी वो भी वापस चले गए हैं, अब नए एसपी को मिला है। अब बात की जाए अगर कि लाइसेंस ब्रांच में जो लोग लाइसेंस बनाने के लिए आते हैं तो उनका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाता है, जिस पर यह आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे निशानात आपको नज़र आएंगे। क्या कराची शहर में ऐसे कई निशानात आपको नज़र आते हैं कि यू टर्न कहाँ पर है? आपको हत्ता कि यहाँ तक कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नज़र नहीं आती, जहाँ से रोड ट्रैफिक अपना रश के अंदर जो अपना ट्रैफिक को पार कर सकें, रोड को क्रॉस कर सकें, वो तक ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक नहीं नज़र आती। अब बात इतनी है कि या तो हुकूमत जो है वो आगाही फराम करे लोगों को, ये तमाम चीज़ें हैं, लोगों को आगाही फराम करे, जगह जगह निशानात हों और निशानात के बाद उनसे पेपर लिया जाए कंप्यूटर के ऊपर जो लाइसेंस ब्रांच में लिया जाता है। अब हर कोई तो वहाँ पीएचडी नहीं आता। अब कम से कम अगर लाइसेंस ब्रांच होगा, हमने ये चीज़ देखी कि डेली की लाइसेंस ब्रांचों के अंदर कम से कम को 30 से 40 लोग, हर ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ऐसे हैं जो कि प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, जिनमें आला पुलिस अफसरान के लोग भी होते हैं, सिंध सेक्रेटरीट के लोग भी होते हैं, गवर्नर हाउस के भी होते हैं, वज़ीर आला हाउस के भी होते हैं। तो 30 से 40 ये रोज़ के ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है। शहरियों को भी रिलीफ देने दें, हर चीज़ रिश्वत के ऊपर तो नहीं चलती। अगर थोड़ी सी फेवर दे देते हैं और इसके फेवर देने का नतीजा ये निकलता है कि बी कंपनी जाना पड़ जाए तो ये भी गलत है। तो बात सिर्फ जब 40 अफसरान के 40 लोगों को प्रोटोकॉल दिया जाता है तो इन शहरियों को भी प्रोटोकॉल दिया जाए। बात सिर्फ इतनी है कि अब या तो अवेयरनेस करें। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं गाड़ियों के, जो कि हुकूमत के अंडर में है, और जब वो लोग आते हैं तो उनके पास लेटर होता है उन इंस्टीट्यूट का। हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। सख्तियों पे सख्तियाँ कर दें। शहरी हर तरफ मरे हुए हैं, कहीं के इलेक्ट्रिक पे मरे हुए हैं, कहीं गैस के बिलों पर मरे हुए हैं, और अब लाइसेंस ब्रांचों पे जाते हैं, कतारों में खड़े होते हैं और फेल होकर आ जाते हैं, क्योंकि सख्तियाँ इतनी कर दी हैं। तो बात इतनी है कि शहरियों को रिलीफ दिया जाए। अब शहरी मज़ीद जो है इम्तिहानात के मुतमिल नहीं हो सकते। जहाँ तक बात कामो खान और एसपी के दरमियान घुमसान की जंग की थी, अब ये ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये है कि कामो खान अपना ओहदा लेने में वापस कामयाब होते हैं या लाइसेंस ब्रांच का कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि अभी भी वो सीट खाली है और कामो खान भी की कोशिश है कि कामो खान वापस उस सीट पर आ जाएं और वो अपना काम कर सकें। क्योंकि कामो खान के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कुछ लोग ऐसे भी थे कि कामो खान को मैं जानता नहीं हूँ बिल्कुल, ना मेरी उनसे मुलाकात है, लेकिन उनके बारे में जो लोगों का कहना था कि एजेंट माफिया का ख़ात्मा कर दिया था, और जब लोग जाते थे और किनके पास पैसे कम होते थे किसी शहरी के पास, कामो खान अपनी जेब से जो है वो पैसे देकर लाइसेंस उसका बनवा देते थे। तो ऐसे अफसरान सिंध पुलिस के अंदर इन सीटों पर होने चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ़ से आज़ादी मिले और तकलीफ़ परेशानी से बच सकें। अब देखना यह है कि कामो खान अपनी सीट वापस ले पाते हैं या नहीं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
C110 न्यूज, खबर की असल खबर।